नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको माँ सबरी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत बड़े भक्तिन की कथा है ये। किस प्रकार दंडकारण्य में जाके जब सबरी अपने घर से भाग गई, क्योंकि उनके विवाह का उत्सव चल रहा था, उनका विवाह होने वाला था, तभी उनके परिवार वालों ने बहुत सारे पशु पक्षियों को इकट्ठा किया बाड़े में। और जब सबरी माँ ने पूछा कि ये सब जीव जंतु क्यों लाए जा रहे हैं माँ, तो उनकी माँ ने बताया कि बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है और तुम्हारे विवाह के उत्सव में जो भोजन बनाया जाएगा वो इन्हीं सब जीव जंतु पशु पक्षियों का बनाया जाएगा। तब ये सब सुन के सबरी बहुत दुखी हुई और बोली, माँ इन हमारे विवाह के लिए इतने सारे जीव जंतुओं की बलि देना ठीक नहीं है। इतने सारे जीव जंतुओं की हत्या करना ये अच्छी बात नहीं है माँ। ये कह के सबरी रात में उठी और उन जानवरों को चुपचाप खोल दिया। वो सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब भाग गए जंगल की तरफ। और सबरी ने सोचा कि मेरे घर वाले भी सुबह मुझे बहुत डांटेंगे, इसलिए सबरी भी जंगल की तरफ भाग गई। वो दंडकारण्य का जंगल बहुत बड़ा था, ऋषि मुनियों के रहने की जगह थी और भील जाति के लोग भी अपना रहा करते थे। तो वो सबर जाति की थी, बेचारी नीच जाति की थी, ऐसा वो मानती थी। पर जब वो गई जंगल में, साधु संत महात्माओं की चोरी छुपके सेवा करने लगी। कभी उनके आश्रम में झाड़ू बुहारू कर देती थी, कभी उनके आश्रम के पास सूखी लकड़ियां जंगल से तोड़ के ला के रख देती थी। अब ये सब देख के साधु संत तो बहुत प्रसन्न होते थे और कभी कहते लगता है गोविंद दास सेवा कर रहा है, कभी कहते माधव दास सेवा कर जाता है रात में आके। अमुक अमुक का नाम गिनाते रहते थे। और लेकिन जब इन लोगों से एक दिन पूछा तो इन्होंने मना कर दिया कि महाराज कहाँ टाइम मिलता है रात में सेवा करने का। तो फिर ये कौन सेवा कर जाता है। एक मतंग ऋषि रहते थे उन लोगों के साथ में, वहीं उनका भी आश्रम था मतंग ऋषि का। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि सबरी है जो सेवा करती है चोरी छुपके से। तो मतंग ऋषि ने एक दिन उसे पकड़ा सेवा करते हुए। उनके पैरों में गिर पड़ी सबरी, बोली महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं तो सबर जाति की हूँ, मैं तो भील जाति की हूँ, मुझसे दूर ही रहो, मुझे छूने में पाप है, इसलिए मैं चोरी छुपके ही सेवा करती हूँ साधु संत महात्माओं की। क्या हम पे भी भगवान की कृपा होगी। महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जरूर, क्यों नहीं होगी। मेरे प्रभु तो जब जीव जंतुओं पे दया कर सकते हैं, तुम तो मनुष्य हो, उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं होता। भगवान के लिए तो सब एक सामान्य एक बराबर सारे जीव होते हैं। सबरी बहुत खुश हुई और वो गुरुदेव ने कहा कि अब तुम यहीं पास में ही झोपड़ी बना के रहो, तुम्हें जंगल में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबरी प्रेम से वहीं अपना आश्रम के पास में ही अपनी छोटी सी कुटिया बना के सबरी तो वहीं रहने लगी। जब और ऋषि मुनियों को पता चला कि मतंग ऋषि ने एक नीच जाति की स्त्री को अपने कुटिया के समीप रहने की आज्ञा दी है, तो सभी महात्माओं ने कहा कि इस मतंग ऋषि को अपने आश्रम से बाहर कर दो। तो भाई मतंग ऋषि तो ऋषि ही थे, बहुत ही पहुँचे हुए संत महात्मा। उन्होंने क्या किया, सबरी को तुलसी की माला दे दी और उसके कान में राम नाम फूंक दिया। तब से सबरी हमेशा राम नाम का जप करती और अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। तो और बाकी ऋषियों ने तो मतंग ऋषि को बाइकाट ही कर दिया था आश्रम से। बोले इसको भगाओ, ये कैसा महात्मा है, कैसा ऋषि है जो नीच जाति को भी अपने आश्रम में आश्रय दे रहा है, इसको अलग करो आश्रम से। और जब ये बात मतंग ऋषि को पता चली तो मतंग ऋषि ने कहा कि धन्य है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इन लोगों के बीच से हमें अलग कर दिया। अरे मैं खुद ही ऐसे लोगों के बीच में रहना नहीं चाहता जो ऊंच और नीच ढूंढते रहते हैं, जो इतने बड़े तपस्वी होके भी जाति जाति में फंसे हुए हैं। अभी अच्छा हुआ मुझे इन लोगों की भीड़ से अलग हो गया मैं। अब तो उन्होंने सबरी से को प्रेम से सारे ज्ञान दिए, जितना भी संत महात्माओं का ज्ञान था सब लुटा दिया सबरी पे।
क्योंकि उन्हें पता था कि सबरी बहुत बड़ी भक्ता है, भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, जो जीवों पे दया करने के लिए भाग गई घर से कि बेचारों की हत्या होगी। भला वो कितनी बड़ी संत महात्मा जरूर होगी वो। तो सबरी को आश्रय देके मतंग ऋषि, और जब जाने का समय हुआ सबरी का, तो उस जंगल में दंडकारण्य में एक से एक बड़े सिद्ध संत महात्मा, कोई फलाहारी है तो कोई दूधाहारी है, कोई पत्राहारी है, कोई सिर्फ एक ही टाइम भोजन करता है, कोई कुछ भी नहीं खाता पीता, केवल हवा पी के ही जी रहा है। ऐसे बड़े बड़े पहुँचे संत महात्मा उस आश्रम में रहते थे। तो भगवान मतंग ऋषि जब जाने लगे, उनका अंतिम समय आया, तो सबरी उनसे हाथ जोड़ के रोने लगी कि गुरुदेव, आप हमें छोड़ के कहाँ जाओगे? आपका ही तो एकमात्र सहारा है मुझे, आपके सिवा मेरा कौन है यहाँ पे जंगल में? आप हमें छोड़ के मत जाओ। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम ये जो राम नाम जपती हो, एक दिन तुम्हारी कुटिया में स्वयं भगवान राम आएंगे। सबरी ये सुन के बहुत खुश हुई और प्रतीक्षा करने लगी अपने गुरुदेव के वचनों पे। उसे विश्वास था कि एक दिन जरूर भगवान श्री राम हमारी कुटिया में आएंगे। और बस इसी आशा में सबरी हरि नाम जपती रही, राम नाम का जप करती रही। और जब सुनाई पड़ा बहुत दिनों बाद कि दंडकारण्य में भगवान प्रभु श्री राम पधारे हैं, तो बड़े बड़े संत महात्माओं ने कहा कि अरे हमारे घर आएंगे पहले राम। जो फलाहारी थे वो बोले तेरे घर क्यों आएंगे राम, तू तो भोजन करता है, मेरे घर आएंगे। देख, मैं तो कुछ भी नहीं खाता पीता, मैं केवल फल खा के ही भगवान का भजन करता हूँ, मेरे आश्रम में आएंगे। और दूसरा बोला कि मेरे आश्रम में आएंगे, मैं तो केवल जल पी के ही भगवान का भजन करता हूँ। एक बोला मैं तो सिर्फ पत्ते खा के ही भगवान का भजन करता हूँ। एक तो जो केवल हवा पी के रहते थे, उन्होंने कहा कि तुम लोगों के आश्रम में नहीं, भगवान राम सबसे पहले मेरे आश्रम में आएंगे। देखो, मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ, केवल हवा पान करके ही भगवान का नाम भजन करता हूँ। तो भाई, और एक दिन क्या हुआ कि भगवान राम आए थे उस जंगल में, तो सबरी सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगा रही थी। उसके झाड़ू से एक कंकड़ी निकल के किसी एक महात्मा के पैरों में जा लगी। वो महात्मा बहुत नाराज हुए और बोले, तू ऐसे नीच जाति के होके और झाड़ू तेरी हमारे पैरों में लग गई, अब तो मुझे फिर अशुद्ध हो गया मैं, अब तो मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा जाके। महात्मा फिर से लौट के गए सरोवर में। जैसे ही स्नान किया, उनका पैर पड़ा कि सरोवर का पूरा जल दूषित हो गया, गंध मारने लगा पूरा जल। उन्होंने एक भक्तिन का अपमान किया, इतनी बड़ी भक्ता का अपमान करने की सजा। लेकिन महात्मा समझ न पाया, उसने तो उल्टा ही समझा। उसने कहा ये तेरे अधर्म कर्म की वजह से ही ये पूरा जल दूषित हो गया, तेरे अशुद्ध शरीर का छुआ मैंने, ये कंकड़ी छू गई इसलिए जल अशुद्ध हो गया। ये सुन के सबरी बहुत दुखी हुई, बेचारी रोने लगी, जाके भगवान का सुमिरन करने लगी कि हे प्रभु, सारे संत महात्मा इसी सरोवर का जल पीते हैं, इसी में स्नान करते हैं और मेरी वजह से ये जल दूषित हो गया प्रभु। सबरी बहुत दुखी हुई, बेचारी अपने आश्रम में जाके बैठ गई और रोने लगी, प्रभु श्री राम को याद करने लगी। और सारे ऋषि महात्मा उसे ही धिक्कारने लगे कि तेरी वजह से ही पूरे सरोवर का जल दूषित हो गया। उसी बीच भगवान श्री राम पधारे दंडकारण्य में। और जब देखा ऋषि महात्माओं ने कि प्रभु आए हैं, सबसे पहले गए पवनाहारी के यहाँ भगवान श्री राम, जो हवा पी के ही भजन करते थे। बोले कि धन्य है प्रभु, आओ आओ, आपका स्वागत है हमारी कुटिया में। प्रभु बोले स्वागत वागत तो बाद में होगा, पहले ये बताओ कि माता सबरी का आश्रम कहाँ है। ये सुन के तो वो बड़ा ही दुखी हो गया। अरे बोले बताओ, ये इतने नीच अधम जाति की रहने वाली सबरी का पता पूछ रहे हैं भगवान, हमारे घर आके, हमारे आश्रम में तो आ नहीं रहे, सबरी का पता पूछ रहे हैं भगवान से। और उसने गुस्से में आके बोला कि जाओ जाओ, मुझे नहीं पता, दूसरे से पूछ लो। तो भगवान गए दूसरे के यहाँ
जो ऐसे ही जितने भी ऋषि महात्मा थे सबका, क्योंकि सबको अहंकार हो गया था कि मुझसे बड़ा संत महात्मा इस दंडकारण्य में और कोई नहीं है। सबको अपने अपने साधना का अहंकार था। भगवान का तो आप लोगों को पता ही है, अहंकार ही प्रभु का भोजन है। वो अहंकार को जीवित नहीं रहने देते, और खासकर अपने संतों और अपने भक्तों का तो अहंकार और नहीं जिंदा रहने देते। एक एक करके सभी महात्माओं का अहंकार प्रभु तोड़ते हुए सबरी के आश्रम में गए। सबरी ने जब सुना कि प्रभु सभी आश्रमों को छोड़ते हुए हमारे इस अधम की कुटिया में आ रहे हैं, सबरी बहुत ही झाड़ू बहारू करने लगी। सब जल्दी से साफ सफाई किया और प्रभु का स्वागत किया। प्रभु के स्वागत में उसने बहुत सारे फल तोड़ रखे थे। एकमात्र बेर ही नहीं थी, बेर भी थी, पर और बहुत सारे जंगल के जितने भी स्वादिष्ट फल थे सब चुन चुन के लाके सबरी ने प्रभु के लिए रख रखा था, और प्रभु को प्रेम से पवा रही थी। प्रभु पाके एकदम तृप्त हो रहे थे, ऐसे आनंद में गदगद और मस्त मगन हो रहे थे प्रभु, और सबरी के स्वाद के गुण गाए जा रहे थे कि वाह क्या मीठे फल हैं, क्या स्वादिष्ट फल है। प्रभु पाके प्रसन्न हो रहे हैं, सबरी पवा के प्रसन्न हो रही, और महात्माओं को बड़ी जलन हो रही है कि देखो इसीलिए तो ये राजा नहीं बन पाए, जो ये महत्व ही नहीं समझते किसी का, इसीलिए तो इनको जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। ऐसे सभी ताने देने लगे, लेकिन उनका कार्य रुका पड़ा था, क्योंकि उनके सरोवर का जल दूषित हो चुका था। उनको पता था महात्माओं को कि प्रभु ने कैसे उसके अहिल्या को पैर छुआया, उससे वो पत्थर से स्त्री बन गई। हाँ, ये बात सभी महात्माओं को पता थी कि किस प्रकार भगवान श्री राम के पैरों के छूने से ही पत्थर अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई थी। वो अहिल्या को भी पैर छुआ के जब इतनी सुंदर स्त्री बना सकते हैं, तो प्रभु जरूर हमारे सरोवर पे अपना पैर छुआएंगे तो निश्चित ही हमारे सरोवर का जल पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा। ये इसके सोच के सभी महात्मा मिल के आए भगवान श्री राम के पास सबरी के आश्रम में। अब आए सभी महात्मा सबरी की कुटिया में और प्रभु के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु हमारा इतना सा काम कर दो। प्रभु ने कहा महात्माओं चिंता मत करो, मैं सभी के आश्रम में आऊँगा। अब थोड़ा समय तो दो, माता से मिलने के बाद मैं सबके आश्रम में आने वाला था। लेकिन उन लोगों ने कहा कि प्रभु आप इतना हमारा काम कर दो, हमारे सरोवर का जल साफ कर दो, हम लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। तो प्रभु ने कहा कि हे महात्माओं तुम इतने बड़े बड़े संत महात्मा तपस्वी तेजस्वी, आप लोग अपना पैर छुआ दें, अगर आप भी अपना पैर सरोवर में डाल दें तो उसी से ही सरोवर का जल पूरा निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। तब महात्माओं ने कहा कि नहीं प्रभु ये तो आपको ही करना पड़ेगा, आप ही परमपिता परमात्मा है, हमने शास्त्र वेदों में पढ़ा है ये कि आप ही ईश्वर के अवतार हैं। पर प्रभु की बात पे भी संदेह हो रहा था कि हाँ ये बात तो सही है, हमने तो कभी अपना पैर छुआ के भी नहीं देखा। पर वो महात्मा सारे जिद करके प्रभु को ले गए। जैसे ही प्रभु ने उसमें पैर डाला तो वैसे ही वो पैर अभी तक तो सरोवर केवल गंदा था, उसमें से बदबू आ रही थी, लेकिन जैसे ही प्रभु ने पैर उसमें डाले तो एकदम खून की तरह पूरा सरोवर लाल हो गया। तब तो और महात्मा बोले अरे ये कैसा भगवान है, इसके तो पैर छुआने से और पूरा खराब हो गया, अभी तक तो केवल बदबू ही मार रहा था, अब तो खून की तरह पूरा लाल हो गया सरोवर, अब तो और बेकार हो गया। तो फिर बोले कि प्रभु बोले कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के पैर छुआने से साफ हो सकता है, वो सिर्फ माता सबरी। तब सारे महात्मा दौड़े सबरी की तरफ। सबरी ने कहा कि नहीं प्रभु नहीं, मैं अपना पैर कैसे छुआ सकती हूँ, मैं इतनी अधम जाति की हूँ, कृपया करके मुझे माफ़ करो, क्षमा करो। ये कहती हुई सबरी जंगल की तरफ भाग गई। दौड़ते भागते महात्मा उसके पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। सबरी रुक जाओ, पैर एक बार तो छुआ दो सरोवर में। पर सबरी भाग गई डर के मारे। तो लोगों ने कहा कि अब क्या करें प्रभु, सबरी तो चली गई। बोले एक काम करो, जहाँ पे सबरी खड़ी थी वहीं की रज थोड़ी सी मिट्टी उठा के सरोवर में डाल दो। जैसे ही भैया वहाँ की मिट्टी उठा के डाली सरोवर में,
पूरा जल एकदम स्फटिक मणि की तरह पूरा एकदम नीर स्वच्छ और सफ़ेद जल हो गया पूरा। इतना साफ जल तो पहले भी नहीं था। अब सारे संतों को सबरी की महिमा पता चली। इतने में सबरी आई थोड़ी देर में और उसने प्रभु को साक्षी करके कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, जिस प्रभु के दर्शनों के लिए आपने रोका था, जिनके स्वागत और सेवा के लिए आपने हमें यहाँ रोका था, वो काम पूरा हो गया। अब हमें अपने पास आने की आज्ञा दो गुरुदेव। अपने मतंग ऋषि का ध्यान किया और अपने योग साधना के बल से अपने पूरे शरीर को योग अग्नि में भस्म कर लिया। सबरी ने सभी संत महात्मा उनको देखते रह गए और योग करके सबरी परम धाम को चली गई। अब सारे महात्मा सर पीटने लगे कि इतने दिन सबरी इतनी बड़ी भक्तिन हमारे बीच रही, प्रभु की इतनी बड़ी भक्त, और हम लोग उसकी महिमा को न समझ पाए। बड़े हम लोग कितने अभागे हैं। सारे महात्मा पछतावा के सिवा और क्या कर सकते हैं। उन लोगों ने प्रभु से क्षमा मांगा और कहा कि हे प्रभु, इस पाप से बचने का हमें कोई उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा कि अगर तुम हमारे साथ सबरी को विराजमान करोगे तभी तुम इस पाप से मुक्त होगे। तभी आपने देखा होगा कि दंडकारण्य के जंगल क्षेत्र की तरफ भगवान सबरी नारायण का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर और प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है वहाँ पे। इस तरह से सभी संत महात्माओं ने सबरी के गुण गाए, महिमा गाई। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।